अपने हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हजारों आफतें आए हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तवज्जो प्यारे आका की अगर मबजूल हो जाए। देखिए नूर भाई, हजारों आफतें आए हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तवज्जो प्यारे आका की अगर मबजूल हो जाए। हयाते जावेदानी की सनद मिल जाती है उसको जो दीने मुस्तफाई के लिए मकतूल हो जाए। हयाते जावेदानी की सनद मिल जाती है उसको जो दीने मुस्तफाई के लिए मकतूल हो जाए। अब शेर देखें, जो दीने मुस्तफाई के लिए मकतूल हो जाए। कोई कितना हो शोहरत याफ्ता आलिम हो या हाफिज, नबी की गर करे तौहीन तो मजहूल हो जाए। कोई कैसा हो शोहरत याफ्ता आलिम हो या हाफिज, नबी की गर करे तौहीन तो मजहूल हो जाए। और आखिर में ज़करिया अशरफी कानपुरी कहते हैं कि दुरूदे पाक को पढ़कर, कुरान पाक को पढ़कर ज़करिया जो दुआ मांगो वही मकबूल हो जाए। ज़करिया जो दुआ मांगो वही मकबूल हो जाए। आइए, बहुत तेजी के साथ हमको काम कर रहा है क्योंकि जलसों का मतलब कुछ और होता है, मकसद कुछ और होना चाहिए। लेकिन फिल वक्त मामलात क्या है, ये हिंदुस्तान के जलसों के अतबार से मैं ये कहता हूँ, अगर जलसों को सजाकर हुजूर का दीन हमारा हदफ न हो, मसलक का फ़रोग़ हमारा मिशन न हो, बुजुर्गों की रविश को आम करना हमारी नीयत न हो, तो ऐसे जलसों के नफ़ी बेहतर है कि नहीं। आइए मोहब्बत एहतराम के साथ दो तीन शेर नात के पढ़ता हूँ, फिर उस पाकीज़ा सोच और फहम इदराक के मालिक को आपके हवाले करूँगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में जाकर के अवाम अहले सुन्नत की जुल्फों को अपने तखय्युलात की पाकीज़ा कंघियों संवारने की सही करने वाली ज़ात हुजूर अल्लामा शाह मुफ्ती शहनवाज आलम साहब क़िबला अजहरी प्रतापगढ़ी को आपके हवाले इंशाअल्लाह करूंगा। मैं चाहता हूं कि एक नारा बुलंद कर ले, यहां से माहौल बना ले, और इंशाअल्लाह ताला फिर दो तीन शेर नात के पढ़ के हजरत को आपके हवाले कर दूंगे। बहुत तेजी के साथ उठाएं अपने हाथों को और ये खामोशी का माहौल खत्म कर दें। आप यहां से बोलना शुरू कर दें। आप उठाएं हाथों को, नारे तकबीर। अगर हाथ अल्लाह ने सलामत रखा है उठाकर बताएं आप, वरना ना उठाएं, मर्जी आपकी है। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हुक्म नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी है। नारे रिसालत, और आवाज निकालें, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इसी तरह बोलता हुआ शेर सुन लिया, बोलता हुआ मजमा, बोलता हुआ ये पाकीज़ा मिंबर, बोलता हुआ शेर, बोलता हुआ नाज़िम। शेर देखिए, ये शरफ भी मिला असहाब को ईमान के साथ। आप लोग बोले कम से कम, आप लोग बोले, दाएं बाएं सब बोले कम से कम। अगर ये सानत है कम से कम आप लोग सब यार। ये शरफ भी मिला असहाब को ईमान के साथ, उनका चेहरा भी पढ़ा करते थे कुरान के साथ। ये शरफ भी मिला असहाब को ईमान के साथ, उनका चेहरा भी पढ़ा करते थे कुरान के साथ। कोशिशें सब तेरी बेकार चली जानी हैं, इश्क़ सरकार तो जाएगा मेरी जान के साथ। कोशिशें सब तेरी बेकार चली जानी है, इश्क़ सरकार तो जाएगा, इश्क़ सरकार तो जाएगा मेरी जान के साथ। हिंदुस्तान का माहौल देखिए, मुसलमानों अपने हालात देखो और ये शेर देखो इंशाअल्लाह ताला। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर देखिए आप, ये शरफ भी मिला सहाब को ईमान के साथ, उनका चेहरा भी पढ़ा करते थे कुरान के साथ। कोशिशें सब तेरी बेकार चली जानी है, इश्क़ सरकार तो जाएगा मेरी जान के साथ। ये तो सुन्नत है, सहाबा की परेशान क्यों हो, जुल्म तो होता है हर साहिबे ईमान के साथ। ये तो सुन्नत है, सहाबा की परेशान क्यों
क्यों हो, ये तो सुन्नत है सहाबा की परेशान क्यों हो। जुल्म तो होता है हर साहिबे ईमान के साथ। बरकतें पहले ही उनके यहाँ जा पहुंची, उनको देखा है जो मेहमान के साथ, उनको देखा है जो जाते हुए मेहमान के साथ। आइए मोहब्बत एहतराम के साथ उस अजीम खतीब के इस्तकबाल कर ले, जिनके लहजे, जिनके खिताब, जिनकी पाकीज़ा सोच और फिक्र का इस्तकबाल और मोहब्बत और मकबूलियत की इस पाकीज़ा अलक़ाब को पूरा मुल्क आज तस्लीम करने को तैयार है। आइए उठाएं हाथों को, इस्तकबाल कर ले आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहनवाज आला साहब क़िबला प्रतापगढ़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, दूर और नज़दीक से सुनने वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप तमाम हज़रात ने सुना भी कि थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला गुले गुलजार अशरफियत, पैकर अखलाक मोहब्बत, फ़ाज़िल यमन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला अशरफीउल जिबिलानी खंबात शरीफ गुजरात की आमद होने वाली है। इंशाअल्लाह ताला आप उनको सुनेंगे भी और देखेंगे भी, क्योंकि आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत भी इबादत है। आले रसूल को देखना भी इबादत है और आप सुनेंगे भी, वो आलिम दीन भी हैं। अभी स्टेज पर भी जो उलमाए कराम हैं, इनके चेहरे को देखना भी इबादत है। बाद में लड़ाई कर तो इनको भी देखें, ज़ियारत करें, इनके चेहरे की ज़ियारत भी इबादत है। और आले रसूल सुभान अल्लाह नूरुन अला नूर, और देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। पहली मर्तबा आपके इलाके में आमद हुई है। मैं नवाबगंज के जो कमेटी है उर्स की, असगर भाई, उनके जितने भी टीम के लोग, अब्दुल जलील भाई वगैरह, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मौलाना मुबारक साहब क़िबला की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तकरीब, जिसमें शायर हिंदुस्तान जनाब कारी ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला की आमद हुई है, और ख़ास तौर से खुसूसी ख़तीब और आमद खुसूसी जिनकी हुई है हज़रत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला, थोड़ी देर में बस तैयार हो रहे हैं, आने वाले। तो सुनेंगे आप लोग उनको, है ना? तो उससे पहले उनको सुनने के लिए तो मुझे भी सुनना ही पड़ेगा, है कि नहीं? थोड़ी देर आप सुन लें, ज़्यादा देर नहीं, चूँकि मौलाना आकिल साहब क़िबला का शानदार मुख्तसर खिताब हो चुका है, और दरमियान में निज़ामत भी और तकरीर भी आप मौलाना शाबान बरकाती से समात कर ही रहे हैं। तो इसलिए जो है थोड़ी देर में बयान करता हूँ, आप सुने। एक मरतबा हाथों को उठाएं, फ़ज़ाओं में लहराएं, कदर या रसूल अल्लाह। असल क्या है, एक ऐसा बंटवारा हो गया है कि ऐसा लगता है कि इधर इंडिया है, उधर बांग्लादेश है, और बीच में पार्टीशन है। हालांकि नदी नहीं है, बंगाल में खाड़ी में फरक्का बांध है, तो एक तरफ इंडिया होता है, फिर बांध पड़ता है, उस तरफ बांग्लादेश है। आज वही कंडीशन हमारे कमेटी वालों ने नवाबगंज में बना दिया। अगर ये शामियाना आगे होता तो कुछ और बात होती, है कि नहीं? कभी हम भी तैबा जाते तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर ना आते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो एरम से आ रहे हैं, यही तैबा हो के आते तो कुछ और बात होती। तो कमेटी वाले अगर शामियाना थोड़ा सा आगे लगाते तो कुछ और बात होती, है कि नहीं? लेकिन फिर भी मजमा कम है, लेकिन उसमें बहुत दम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथों को फ़ज़ाओं में लहराएं और बताएं कि हम सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, टनाटन हैं। नारे तकबीर। अब हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा कर कि या रसूल अल्लाह आपको कहना है। क्यों कहना है? इसलिए कि ये नारा आप याद कर लीजिए, ये नारा ऐसा नारा है जिसे आपको ज़मीन पर भी लगाना है और इंशाअल्लाह ताला हश्र के मैदान में भी लगाना है। अब जिसे जिसे ये नियत कर ले कि मुझे हश्र के मैदान में भी इंशाअल्लाह ताला ये नारा लगाना है, वही नियत करे और वही नारा लगाएगा। पहले सुन लें, सोई किस्मत सुए तैबा को जगाते जाएंगे, बारिशे अनवारो रहमत में नहाते जाएंगे। अहले सुन्नत, अहले जन्नत, अहले सुन्नत देख कर हश्र में सरकार को या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जरा हाथों को फ़ज़ाओं में लहराएं, बुलंद आवाज से जवाब दें, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बंधे हुए हैं सर्दी की वजह से, लेकिन याद रखें, जहां पर इश्क़ रसूल की गर्मी होती है तो वहां पर सर्दी भाग जाया करती है। जरा हाथों को फ़ज़ाओं में लहराएं, बुलंद आवाज कहें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुनेंगे थोड़ी देर आप इंशाअल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजराने अकीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब भी हमें मौका मिले तो दरूद पाक पढ़ना चाहिए। ये एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल ही, हमेशा हर हाल में कबूल होने वाली इबादत का नाम दरूद पाक है। जो बंदा पढ़ता है, कसम खुदा की उसकी शान बड़ी निराली है, उसका मकाम बहुत आला है, उसका मर्तबा बहुत आला होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी मौका मिले, जहाँ पर मौका मिले, तो हम दरूद पाक पढ़ा करें। हम कसरत के साथ अल्लाह के रसूल पर दरूद पाक भेजा करें। ये बहुत बड़ी सादत की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। हमें जो पैगाम बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत ने दिया है, वो पैगाम यही है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा सारा बिगड़ा हुआ काम दरूद पाक की बरकत से बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिनका उर्से पाक मनाने के लिए आप आए हैं, सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह, ये नवाबगंज की शान का नाम है कि नहीं? शान, वाह वाह, नवाबगंज की शान है हज़रत शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह। ये तो और भी बुजुर्गान दीन है, लेकिन शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह जिस शान के साथ हाईवे पर तशरीफ फरमा है, ये उन्हीं की शान है, ये उन्हीं का मकाम है, ये उन्हीं का मर्तबा। अल्लाह उनके फैजान से हम सबको मालामाल फरमाए। और याद रखें, ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कयामत तक। अच्छा, आप लोगों के फायदे की बात की जाती है या अकीदे की बात की जाती है, आप इतने खामोशी से सुन लेते हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि इलाके में तकरीर किया ही ना करें। यही बात दूसरी जगह जाके हम लोग बोलते हैं तो बहुत शौक से लोग सुनते हैं, और जब अपने इलाके में बोलते हैं तो कहते हैं यार ये तो वही मौलाना साहब है, इनका घर तो 5-6 किलोमीटर दूर है, इनको नजराना भी ज्यादा नहीं देना। नहीं, कारी नूर गुलाम नूर मुजस्सम साहब को तो ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन दूर से आए हुए हैं, बड़े शायर। बात सही है, लेकिन अजीब मामला होता है, जब यही चीज बाहर बोली जाती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। सही है। तो कम से कम थोड़ा सा आप बेदार हो जाएं। नहीं सुनना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं तकरीर ना करूं। सुनेंगे आप लोग? ज्यादा देर में नहीं बोलूंगा, आप घड़ी देख लीजिए, 11:30 से पहले ही तकरीर खत्म हो जाएगी। 11:05 होने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, बस 15-20 मिनट। लेकिन जरा थोड़ा सा बेदार हो जाएं। सुभान अल्लाह कहिए एक मरतबा। अच्छा, आप लोग तो कह रहे हैं सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी सुभान अल्लाह कहेंगे और बुलंद आवाज से? हाँ यार, दम है पीछे वालों में। सुभान नबी का पाए रहमत यहाँ भी है, वहां भी है। जिसे जिसे यकीन है कि नबी का साया हमारे ऊपर है, यहाँ भी है और इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी है, वो अपने हाथों को उठा करके खामोश नहीं रहेगा। बुलंद आवाज से नबी का पाए रहमत यहाँ भी है। और जिसे जिसे यकीन है हाथों को उठा करके बताए वहां भी है। वहाबी की बात नहीं कर रहा हूं भाई, बात सुनने वाली चल रही है। नबी का पाए रहमत यहाँ भी है, वहां भी है, गुलामों के लिए राहत। मैं भी गुजरात से आया हूँ, समझ रहे? ये साहब के बिला भी गुजरात से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं भी कल जानते कहाँ था? पोरबंदर में, बहुत दूर है पोरबंदर से राजकोट, राजकोट से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, तब यहाँ मैं भी बहुत दूर ही से आया हूँ। थोड़ी देर समझ ले कि मैं दूर से आया हूँ, आप दूर समझ के सुन लीजिए। हकीकत में भाई, नबी का पाए रहमत यहाँ भी है, वहां भी है, गुलामों के लिए राहत। सारे लोग पीछे वाले बोल दे, बस थोड़ा सा माहौल बन जाए। बड़ी तेजी से स्पीड में तकरीर करता हूँ मैं, है कि नहीं? मुझे मालूम है कि तेजी से कैसे तकरीर की जाती है, वो भी मुझे हुनर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। नबी का पाए रहमत, सारे लोग बोलेंगे तभी तकरीर होगी। नबी का पाए रहमत, इशारा कीजिए हाथ से, यहां भी है। अरे यार, दाना दाना मेरे रसूल का है, कुल जमाना मेरे रसूल का है। अब
जो सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाता है, उनकी चौखट को चूमता है, वो डरता किसी से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, इमाम अहमद रजा खान के मानने वाले हैं, सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह मखदूम इस्लामुद्दीन मानिकपुरी के मानने वाले, मखदूम माहिमी हाजी अली के चाहने वाले हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हो सकता है सुबह तुमसे कोई कहे, अरे यार तुम रात में कर क्या रहे थे हाईवे के किनारे, वहां तो शामियाना भी नहीं लगा था, तुम्हें अपने घर पे आराम करना चाहिए था। अपने घरों को छोड़ करके आकर उस खुले शामियाने के नीचे बैठ करके, जहां पर शामियाना नहीं था, खुले आसमान के नीचे बैठ करके, शबनम भी आ रही थी, सर्दी थी, लेकिन आखिर तुमने अपने वक्त को, अपने कीमती वक्त को लगाया क्यों? आखिर वजह क्या थी? आखिर मोहब्बत कौन सी थी? आखिर ये वफादारी कौन सी थी? रिश्तेदारी कौन सी थी? हो सकता है कोई 24 नंबर तुमसे सवाल करे, कोई जाहिल तुमसे सवाल करे, अरे यार घर में आराम करना चाहिए था, घर में आराम से बिस्तर पर सोना चाहिए था। अच्छे अच्छे बिस्तर घर के अंदर मौजूद है, अच्छे अच्छे रजाई घर के अंदर मौजूद है, अच्छे अच्छे ब्लैंकेट घर के अंदर मौजूद है। यार मोबाइल पर फेसबुक चलाना चाहिए था, इंस्टाग्राम पर बाकायदा मस्त रहना चाहिए था, खुराफात में मस्त रहना चाहिए था, लेकिन सारे काम को छोड़ करके तुमने नवाबगंज की सरजमीन पर सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के उस करीब में आकर के, उस महफिल में बैठ करके आखिर तुमने किया क्या? आखिर ये रिश्ता कौन सा था? ये ताल्लुक कौन सी थी? रिश्तेदारी कौन सी थी? जानते हो क्या कहेगा सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाने वाला, उनके चौखट को चूमने वाला, बुजुर्गों के मानने वाला, शान के साथ कहेगा, अरे जालिम तुझे पता क्या है? तू शायद जानता नहीं है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं, हम सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले लोग हैं। हमारा मामला तो ये है, वो अपने हाथ को गुंबदे खजरा की तरफ उठाएगा, कहेगा तू पूछना चाहता है निस्बत कौन सी है, ताल्लुक कौन सा है, रिश्तेदारी कौन सी है? अरे जालिम सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। हाथों को उठा करके कहे, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला मसलके आला। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर उधर की निस्बत रखने वाले नहीं हैं। हमारी रिश्तेदारी किसी दुनियादार से नहीं बल्कि मदीने के ताजदार से है कि नहीं? नबी का पाए रहमत यहां भी है, वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहां भी है, वहां भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, हमें हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है, वहां भी है, हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है, वहां भी है, वहां पर आतिशे दोज़ख, यहां अहमद रजा वाले, मुनाफिक के लिए आफत यहाँ भी है, वहाबी के लिए आफत वाह वाह वाह, वहां भी है। नबी का पाए रहमत यहाँ यहां भी भी है, वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहां भी है, वहां भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग कहते हैं यार हक बात ना किया करो, ज्यादा प्यारे आका की बात आए तो शान के साथ इस तरीके से ना किया करो। आप जानते नहीं हो हालात अच्छे नहीं है, हालात बड़े खराब हैं, शायद उन जालिमों को पता नहीं है। अरे यार हालात से डरने वाले नहीं है। याद रखिएगा आज 26 जनवरी थी, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तारीख शाहिद है। आज दारुल इमाम अहमद रजा यहाँ पर है, मदीनतुल उलूम इधर है, जामिया हनफिया रज़विया करीब में है, दीगर इदारे मौजूद हैं। याद रखना इन्हीं मदरसों की देन है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंदुस्तान क्या कहना, सबसे बड़ा किरदार और कैरेक्टर अगर किसी का है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमानों का किरदार और कैरेक्टर है हिंदुस्तान को आजाद कराने वाला। और ये तारीखी बात है, हिस्ट्री की बात है। ये अलग बात है कि हम इसे नहीं जानते, हमारे आने वाली नस्लों को पता नहीं है,
क्यों? इसलिए कि हमें तो दुनिया के खुराफात से फुर्सत ही नहीं है कि हम दीन की बात सीखेंगे। क्या बात है। हमारे असलाफ की तारीख क्या है, हमारे मुजाहिदीन की तारीख क्या है? जब दीन की बात आई, लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, अपने माल को छोड़ दिया, अपने असबाब को छोड़ दिया। आप बताएं ना, इतना बड़ा मजमा है, कोई बताए, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आप में से कोई जानता है कि शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह का घर कहां पर था? इनका घर कहां पर था? कहां से आए थे? छोड़ दिया घर दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अपनी जान का नजराना पेश किया है, तब इस्लाम यहां तक पहुंचा। बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की, तब जाकर के इस्लाम यहां तक पहुंचा। इस्लाम भी नहीं है। हमारे बड़ों ने कुर्बानी पेश की है। करबला के मैदान में इमाम आली मकाम ने अपनी जान का नजराना, वातन नुफूस कुदसिया ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, तब जाकर के इस्लाम यहां तक पहुंचा। क्या कहना। हम सोचते हैं कि हम तो उस घर में पैदा हो गए जहां पर अब्बा भी मुसलमान, अम्मा भी मुसलमान, इत्तेफाक से भाई भी मुसलमान, बहन भी मुसलमान, पैदा हो गए, आ गए, इमाम साहब मस्जिद से निकले, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर अज़ान दे दिया, अब हम तो पैदा ही हुए मुसलमान के। आप बताइए, मुसलमान होने के लिए कोई दिक्कत उठाई हमने? कोई परेशानी उठाई हमने? कोई परेशानी नहीं उठाई। लेकिन तारीख उठा करके देखिए, मुसलमान होने के लिए लोगों ने मक्के को छोड़ा, मुसलमान होने के लिए लोगों ने अपनी जायदाद को छोड़ा है, अपनी बीवी को छोड़ा है, अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने माल को छोड़ा है, अपने बागात को, अपने खेत खलियान जायदाद को छोड़ दिया। आज लोग कहते हैं कि ज्यादा बात ना कीजिएगा, नहीं तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम इन बातों से डरने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम अहमद रजा खान का गुलाम सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाने वाला, उनकी चौखट को चूमने वाला, ये तो दीन के लिए शहीद हो गए। जिनको चौखट को चूमने वाला, वो भी इंशाअल्लाह ताला मर्द मुजाहिद होगा, वो डरेगा नहीं। क्या बात। लोग कहेंगे तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। यार 26 जनवरी आज ही था और लोगों ने बताया भी, और 15 अगस्त में लोग जानते हैं यौम आज़ादी को मनाते हैं। इस दिन कितने लोगों ने कुर्बानी पेश की है। मुफ्ती इनायत काकोरवी की कुर्बानी हमें याद है, अल्लामा फजल खैराबादी की कुर्बानी हमें याद है, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की कुर्बानी हमें याद है, हसरत मोहानी की कुर्बानी हमें याद है, आजुर्दा देलवी की कुर्बानी हमें याद है। ये सब सारी कुर्बानियां हमें याद है, हम भूले नहीं है। ये अलग बात है कि हम आने वाली नस्लों को बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमान का एक एक बच्चा शान के साथ सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाने के बाद, उनकी चौखट को चूमने के बाद कहेगा, यार तुम धमकी किसी और को देना, डराना किसी और को, हम तो उनसे निस्बत रखने वाले हैं जिनके घर का पता ही नहीं, जिन्होंने दीन के लिए घर भी छोड़ दिया, अपनी जायदाद को भी छोड़ दिया, तो हम इनसे निस्बत रखने वाले लोग हैं। हमें जायदाद की बैंक बैलेंस की धमकी ना देना। हम उस सहाबा के मानने वाले हैं जिन्होंने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर अपनी जायदाद को, अपनी जमीन को छोड़ा, अपने माल को छोड़ा। तो आज भी अगर कोई हमसे ये बात कहेगा तो हम शान के साथ कहेंगे, हमारी कौम का एक एक बच्चा बुजुर्गों की चौखट को चूमने के बाद शान के साथ कहेगा, अरे जालिम सुन, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। हम इस बात पर समझौता नहीं कर सकते, सारी बातों पर समझौता कर ले, लेकिन इस बात पर समझौता नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीने में सजा रखा है। तुम कहते हो साथ में रहें, रिश्तेदारी करें, हम कहते हैं सारी शर्तें तुम्हें मंजूर है, लेकिन सुनो बस एक शर्त हमारी मान लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, ये दुनिया की बात क्या है, लौहो कलम तुम्हारे हैं, लेकिन बस एक चीज अपने दिल में मई उठी, रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत, जिसने रसूल की बात मान ली उसने अल्लाह की बात मान ली, जिसने अल्लाह के रसूल की बातों पर अमल कर लिया गोया उसने अल्लाह की बात पर अमल कर लिया। और ये तो अल्लाह का वादा है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, ये अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। तो पता क्या चला, हम मुसलमान हैं, हमारा तो ईमान ही यही है कि जो कुछ रसूल कहें उसे मान ले, यही ईमान है, और जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाए, यही ईमान है। तो इसलिए अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करें, ये हमारी पहचान होना चाहिए।
और जिस चीज से मना किया है उससे रुकना चाहिए। मना किया गया है तो भाई जो जो चीजें हैं उसमें ढोल बाजा भी है, उसमें इस तरह से फर्जी जो आजकल कव्वाली चलती है वो भी दाखिल है निसाब में। बचना जरूरी है, गुनाह की जो भी चीजें उससे बचना आपके लिए जरूरी है, गलत चीजें बचना इससे जरूरी है। आप ये बताइए कि अगर हम नहीं बताएंगे आपसे तो बताएगा कौन? रिक्शा चलाने वाला थोड़ी बताएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। और हम नहीं बताएंगे तो हम भी पकड़े जाएंगे। बहुत ज्यादा होगा, कहेंगे अगले साल मुबारक साहब मुफ्ती साहब का ना बुलाए भाई, नहीं बुलाएंगे। आज की तारीख मुझे दूसरी जगह जाना था, ये तो इलाके की मोहब्बत है, मैं यहाँ पर। हक बात बोलना है तो बोलना है, बात डरने की नहीं है। कहते हैं यार फिर ताल्लुक कौन सा है, कहीं ऐसा ना हो ऐसा ना। हमने कहा यार ये डराने धमकाने की बात ना करना। सुनो, हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। हक बात डंके की चोट पर करते हैं, शान के साथ करते हैं। अंदाज ये होता है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, गुत्ता तेरा। हम गौसे पाक के गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हक बात करते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। लेकिन हमें जरूरत इस बात की, हमारी माए बहनें यहाँ पर मौजूद है। बस एक जुमला अदा करके गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, चूंकि 20 मिनट हो गए हैं, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। उसके बाद कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब को आप बिला ताखीर सुनेंगे, मुख्तसर अंदाज में निजामत होगी। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह से ये जामी साहब किबला का खिताब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। रहेंगे कि चले जाएंगे आप? अरे बोलिए, रहेंगे ना भाई? थोड़ा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दीजिए। पीछे वाले बोल दीजिए सुभान अल्लाह बुलंद आवाज। मुंबई वाले आए हैं कि नहीं भाई? मुंबई वाले हो तो वो भी सुभान अल्लाह बोल ले। मुंबई में तकरीर सुनने का बड़ा अच्छा माहौल है, यहां से लाख दर्जे बेहतर। एक तो टाइम से प्रोग्राम शुरू होता है, 10 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाता है, सबसे अच्छी बात तो यही है। और यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होता ही 10 के बाद नहीं होना चाहिए। टाइम से प्रोग्राम शुरू हो, टाइम से खत्म हो जाना चाहिए। बस सैयद साहब की बिला की आमद होने वाली, इंशाअल्लाह ताला कारी साहब को आप सुनेंगे और उसके बाद उनका खिताब होगा, तकरीर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तवज्जो के साथ हज़रात किराम, हमारी माए बहनें, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप जिस तरीके से दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, इसी तरीके से इश्क़े रसूल की घुट्टी भी पिलाया करें। क्या बात है, मोहब्बत रसूल की घुट्टी पिलाएं, ताकि आपका बेटा कुछ बने या ना बने लेकिन सरकार का वफादार बनता हुआ नजर आए। और याद रखें, सरकार का वफादार है तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। हज़रात गिरामी, ये बड़ा पुरफितन दौर है, अजीबो गरीब दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है, एजुकेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। इंसान चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की बात कर रहा है, बड़ा फख्र करता है। अभी देखा ना आपने, इंडिया से भी चंद्रमा यान जो गया था चांद पर, कितनी तारीफ की जा रही थी। नासा के जरिए बाकायदा मिसाइल भेजा जाता है, मशीन जाती है तो कहते हैं भाई चांद पर इंसान पहुंच गया। अरे यार ज्यादा तुम खुश ना हुआ करो, हम उस नबी के मानने वाले हैं कि यहाँ पर चांद पर जाना कमाल है, वहां सरकार इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। यहाँ सूरज पर जाने की बातें चल रही है, सूरज पर जाया जाएगा, मशीनें जाती हैं वापस चली आती हैं, खत्म हो जाती है। प्यारे आका इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता। हम उस नबी के मानने वाले, इतना पावरफुल पैगंबर है। और हमारे नबी कोई डुप्लीकेट नबी नहीं है। ये भी जो दूसरे होते हैं ना, उन लोगों के नबी की तरह नहीं है डुप्लीकेट वाले, ओरिजिनल नबी। और उस नबी की शान ये है कि सबसे आला वो औला, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाथों को उठा के, देने वाला है सच्चा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। हम ऐसे नबी के मानने वाले हैं, कोई डुप्लीकेट नबी नहीं है कि यहां से हम सलाम पढ़े तो सुनवाई न करें। इतनी दूर में मदीने में सुनते हैं, क्या सुनते हैं? हमने कहा यार हमारा अकीदा तो ये है कि नवाबगंज में मुरस्सापुर की सरजमीन पर बैठ करके अगर बंदा मखदूम माहिमी को पुकारता है तो उसका अकीदा ये है कि मखदूम माहिमी मुंबई से सुनते हुए नजर आते हैं। हमारा अकीदा तो ये है कि नवाबगंज का रहने वाला अगर मुंबई में, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, भिंडी बाजार के इलाके में, वहां से बैठ करके सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह को पुकारता है तो हमारा अकीदा और विजदान ये बोलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह सुनते हुए नजर। आप लोग को नहीं समझ में आ रही, सुभान अल्लाह।
तवज्जो के साथ। पता क्या चला? मुंबई से पुकारे तो सुनते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर ये बात सच है तो हाथ उठा के बताना। हम सुन्नियों का अकीदा है, अगर बंदा नवाबगंज की सरजमीन पर है, मानिकपुर की सरजमीन पर है, गोंडा की सरजमीन पर है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, लेकिन वहां से बैठकर अपने घर के अंदर दरवाजे को बंद करके मोहब्बत के साथ अजमेर के सुल्तान सरकार गरीब नवाज को पुकारता है, तो आप बताओ सरकार गरीब नवाज सुनते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा हो वही हाथ उठा के बताए भाई, सुनते हैं कि नहीं? अरे यार आप बताओ, जब सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह, जब अजमेर का सुल्तान मखदूमे माहिमी, इनके बारे में हमारा नजरिया अकीदा ये है, ये बादशाह नहीं, ये बादशाहों के गुलाम हैं, ये सरकार नहीं उनके गुलाम हैं। हमें ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? ये तो सरकार के गुलामों के गुलाम का हाल है। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? आप बताओ सुनेंगे कि नहीं? जब ये अकीदा लेकर के सुन्नी बैठता है तो चाहे जुमा का दिन हो या प्रोग्राम का इख्तिताम हो, मिलाद शरीफ की महफिल हो, मोहब्बत के साथ कहता है सुनो, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमें यकीन है कि हम यहाँ से पुकारते हैं तो मदीने के सरकार सुनते हुए नजर आते हैं। हमारा अकीदा है कि करबला का इमाम हुसैन सुनता हुआ नजर आता है, बगदाद का सुल्तान सुनता हुआ नजर आता है कि नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कयामत तक, सुभान अल्लाह, कयामत तक। बस आखिरी जुमला तकरीर बाद में करेंगे इंशाल्लाह, बस आखिरी जुमला अदा करके कारी साहब को पढ़वाता हूँ, उसके बाद चूंकि मेरी निगरानी, आप बताओ कि जिंदा है कि नहीं जिंदा? करबला वाले इमाम अली मकाम जिंदा है? बस हाथ उठा के बता दें, यही सिग्नल हो जाएगा कि तकरीर आपकी मुकम्मल हो गई है। मैं समझ जाऊंगा कि आप बोर हो चुके हैं, तकरीर खत्म होनी चाहिए। हाथ उठा के बताएं, करबला के इमाम जिंदा है कि नहीं? बगदाद का सुल्तान जिंदा है कि नहीं? अजमेर के सुल्तान जिंदा है कि नहीं? मानिकपुर शरीफ की सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी जिंदा है कि नहीं? हमें जब ये सारे जिंदा हैं तो इन जिंदा वालों की सोहबत इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद हम भी जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे। सोहबते साले दुरा साले बच्चों की सोहबत आपको अच्छा बनाती है, तो जो इनके आस्थाने के करीब रहेगा, जो बुजुर्गाने दीन के दामन से वाबस्ता रहेगा, ये जिंदा हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम भी इनके साथ रह करके, इनके कदमों से वाबस्ता हो करके, इनके आस्थाने की चौखट से वाबस्ता हो करके इंशाअल्लाह ताला हम भी जिंदा रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद भी हमारा कफन भी सलामत रहेगा, हमारा बदन भी सलामत रहेगा। इसलिए कि मामला तो यही होता है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का गुलाम होता है, जो सच्चा गुलाम होता है। मैं उन नौजवानों की तारीख बताकर के गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूं। अरे यार, हिंदुस्तान की तारीख की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की तारीख तो अपनी जगह पर है, लेकिन उठाओ मुजाहिदीन इस्लाम की तारीख, उठाओ सहाबाए किराम की तारीख। अरे यार, आज के नौजवान शराब के अड्डे पर बाकायदा आबाद करते हैं, उसके बाद कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, दिल में है नबी नबी, नमाज पढ़ते हैं हफ्ते में कभी कभी। ये कौन सा इश्क है यार? ये कौन सी मोहब्बत है यार? ये मोहब्बत नहीं है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। आओ मस्जिदों को आबाद करके बताओ कि हम मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम हैं, हम इमाम हुसैन के पक्के गुलाम हैं, हम इमाम अली मकाम के सच्चे गुलाम हैं, हम सरकार शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पक्के गुलाम हैं। इसलिए कि जो गुलाम होता है वो अपने इमाम के नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आता है, वो उनके तरीके पर चलता हुआ नजर आता है। आज हमारा नौजवान शराब के अड्डे को आबाद करे, आज हमारा नौजवान सिना के अड्डे को आबाद करे, आज हमारा नौजवान दूसरे की बहन बेटी पर गलत निगाह उठा करके देखे, आज हमारा नौजवान पबजी गेम में पूरी पूरी रात मस्त रहे, आज इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर गंदी गंदी तस्वीरें शेयर करता रहे, उसके बाद कहे कि हम मुसलमान हैं। नहीं नहीं, हमारे मुसलमान ऐसे नहीं थे, हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे। तुम जानना चाहते हो नौजवान कैसे थे? यार, मुसलमानों के नौजवान कैसे थे? हमने ये तारीख बताई नहीं शायद, जरा अपने सीने पर हाथ रख करके कभी तारीख को दोहराना और बताना कि हमारे नौजवान कैसे थे, हमारे नौजवान ने किस तरीके से कुर्बानी पेश की है, किस तरीके से अपने जान और माल का नजराना पेश किया है। तब जाकर के इस्लाम आज हमारे सामने मौजूद है, तब जाकर के आज हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। हम तो
जो यार नाम के मुसलमान है वो काम के मुसलमान थे। पूछो डॉक्टर इकबाल से, उस कलंदर लाहौरी से, कलंदर लाहौरी से लोगों ने सवाल किया था, जरा आप बताइए तो सही मुसलमान कैसे थे, मुजाहिदीन कैसे थे, नौजवान कैसे थे, नौजवान की शान क्या थी, उनका अंदाज क्या था, उनकी तारीख क्या थी। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर इकबाल बोल पड़े, तुम जानना चाहते हो नौजवान कैसे थे, नौजवानों की शान क्या थी। अंदाज तो अंदाज शिकवा वाला था, लेकिन जब जवाब आया तो मामला क्लियर हो गया। लेकिन किस अंदाज में नौजवानों की शान बयान की है, क्या कहा डॉक्टर इकबाल ने, कहा थे हम ही एक तेरे मार्का आराओं में, थे हम ही एक तेरे मार्का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों के, हम कलमा पढ़ते थे मगर तलवारों के छाओं में, हम जो जीते थे तो जंगों में मुसीबत के लिए और जो मरते थे तेरी नाम के अजमत के लिए, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह ये हमारे नौजवानों की तारीख थी। लेकिन आज हमारा मामला क्या है, हमारे बच्चे आप जिस इलाके से गुजर जाएं, जिस गली में गुजर जाएं, मुसलमानों के बच्चे बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं। दो लोग बैठे तो एक एयरफोन इसके कान में, एक एयरफोन इसके कान में, ऐसा लगता है कि मरने के बाद ये साथी में जाने में कहा मेरा जिगरी दोस्त है, पूरी पूरी रात अब्बा को कोई फिक्र नहीं, अम्मा बेहतरीन खुद ही मोबाइल में मस्त है तो उन्हें बेटों की फिक्र कहाँ। इसीलिए तो आसानी के लिए आजकल तो अम्मा भी इतनी होशियार हो गई कि 2 साल का बेटा हुआ नहीं, उससे जान छुड़ाने के लिए कहे अपने बेटवा के लिए एक मोबाइल भेज दो ताकि मोबाइल देखत रहे अपना तो हमका सुकून रहे, ताकि हम भी अपना सीरियल देखते रहे। वही मोबाइल में लड़का, वही अम्मा, अम्मा की ख्वाहिश कुछ और है, बेटे की ख्वाहिश कुछ और है, उसको कार्टून देखना है, अम्मा को सीरियल देखना है। कहे अपने बेटवा के लिए एक मोबाइल मुंबई से भेजो, एक मोबाइल आ गया बच्चे के लिए, वो कार्टून में मस्त है, अम्मा दूसरी चीज में मस्त है। क्या ये तमाशा नहीं तो क्या? एक अंदाज था हमारा, मैं सोती थी लोरिया सुनाती थी, कसम खुदा की अंदाज ये होता था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। जब इस अंदाज में मैं सोती थी बच्चे बड़े होते थे तो कोई खालिद बिन वलीद बनता हुआ नजर आता था, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता हुआ नजर आता था, कोई मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बनता हुआ नजर आता था, कोई सैयद सालार मसूद गाजी बनता हुआ नजर आता था, कोई मखदूम माहिमी बनता हुआ नजर आता था, कोई हाजी अली बनता हुआ नजर आता था, कोई सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी बनता हुआ नजर आता था, कोई सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह बनता हुआ। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों की सही तरबियत करें, उन्हें दीन से करीब करें, इस्लाम से करीब करें, अपने बच्चों को मदरसों से करीब करें। आप बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बनाइए, लेकिन पहले कुरान पढ़ा करके अपने बच्चे को पक्का और सच्चा मुसलमान बनाइए। और जब बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहेंगे तो आखिरी शेर गुफ्तगू खत्म हो रही है, याद रखें जो बंदा बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहेगा, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहेगा, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सीने में सजाएगा, जो प्यारे आका का सच्चा गुलाम होगा, जो प्यारे आका का सच्ची मोहब्बत को अपने सीने में सजाएगा। याद रखना बुजुर्ग तो बड़े हैं, उनकी शान निराली है, सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह क्या चीज है अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के रसूल जानता, हमें तो पता भी नहीं है हकीकत क्या है, बहुत बड़ी चीज है, हमें नहीं पता। बुजुर्गाने दीन अल्लाह वाले क्या ऊंची शान रखते हैं हमें पता नहीं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का मकाम क्या है हमें पता नहीं है, करबला वालों का मकाम क्या है हमें पता नहीं है, हम अपने एतबार से शान बयान करते हैं, लेकिन उनकी शान क्या है अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। लेकिन इनके दम दर से जो वाबस्ता रहेगा, बुजुर्गों की याद को अपने सीने में बसाएगा, अल्लाह वालों की मोहब्बत को अपने सीने में सजाएगा, जो प्यारे आका का सच्चा गुलाम होगा,
याद रखना वो दुनिया से एक दिन चला जाएगा, लेकिन जाने के बाद अगर यकीन ना हो तो कभी उसकी कब्र को खोद करके देख लेना, बात बिल्कुल 100% सच साबित होगी। अगर उसके सीने में प्यारे आका की मोहब्बत होगी, अगर उसके दिल में प्यारे आका का प्यार होगा, अगर उसके दिल में प्यारे आका की अकीदत होगी, वो दुनिया से चला जाएगा, लेकिन उसका अंदाज ये होगा, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। दुनिया से चला जाएगा लेकिन उसका कफन भी कभी मैला नहीं होता। ये अल्लाह वालों की शान होती है, इसलिए इनके दर से वाबस्ता रहें, हमेशा अकीदे को मजबूत रखें और अपने अमल को भी दुरुस्त करें और अपने बच्चों को दीन से करीब करें, अपने बच्चों को एजुकेशन से करीब करें, तालीम से करीब करें, दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ाएं, साथ में दीनी तालीम को जरूर लेकर के चलें, ताकि बेटा किसी भी कुर्सी पर बैठे लेकिन उसे एहसास हो कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो बातें मैंने बयान की, जो इसमें सही बातें हैं, उसे अल्लाह कबूल फरमाए। अगर बोलने में कोई गलती हुई तो मैं तौबा करता हूं। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।